नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा। तलवार के दम पर पहुंचा या फिर व्यापार के माध्यम से इस्लाम भारत में फैला या फिर सूफी संत के द्वारा प्रचार प्रसार के द्वारा भारत में इस्लाम जो है वो फैला। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और पूरे इतिहास को जानेंगे कि आखिर इस्लाम जो है वो भारत में कैसे पहुंचा और कब पहुंचा। आपको पता होगा कि भारत में इस्लाम का अलग-अलग राय है। अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग राय देते हैं। लेकिन आज हम लोग तथ्य के आधार पर जानेंगे कि कैसे पहुंचा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। भारत में एक आम धारणा यह पेश की जाती है कि देश में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में उमैयद शासन के दौरान मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के साथ आने की तलवार के बल पर हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमला कर दिया था और उसके बाद जो है वो इस्लाम का फैलना स्टार्ट हो गया भारत में। कई विद्वान इस विचार से सहमत नहीं होते हैं। कई इतिहासकारों का कहना है कि भारत में इस्लाम का आगमन किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि यह कई सदियों तक चलने वाली ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम था। इतिहासकार और समाजशास्त्री इस प्रक्रिया को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं और इसका व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत जो है भारत में इस्लाम के प्रचार में व्यापार की अहम भूमिका निभाता है। प्राचीन काल से ही भारत मसालों के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है। इन मसालों में सबसे अधिक मांग जो है वो भारत की जो काली मिर्च है उसकी रही है। अरब देशों से लेकर ग्रीक और रोमन साम्राज्य तक भारतीय काली मिर्च जो है वो पहुंचती रही, यानी कि व्यापार जो है वो होता रहा। काली मिर्च के व्यापार को समझने के लिए हम केरल के कोची शहर से स्टार्ट करेंगे। कोडंगलूर जो है जगह का नाम है और आपको पता होगा कि काली मिर्च सबसे ज्यादा केरल में ही उपजाया जाता है और केरल जो है वो समुद्री इलाका है। वहां आसानी से अरब के लोग आते थे और वहां से मतलब व्यापार करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख इतिहासकार सैयद जहीर हुसैन जाफरी कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर ज्यादा शांत था। जहीर हुसैन ने बताया कि अगर इस समुद्र में एक तिनका, एक लकड़ी का टुकड़ा भी छोड़ दिया जाता तो वह अरब और ओमान के तट पर पहुंच जाता था। मतलब कि इतना शांत समुद्री इलाका था। लंबे समय तक इस समुद्री मार्ग पर अरबों का प्रभाव रहा। वे मानसून के साथ भारत आते, यहाँ कुछ समय ठहरते और मानसून लौटने पर वापस अरब चले जाते थे। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसी समुद्री रास्ते से अरब के लोग श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलेशिया और इंडोनेशिया तक भी पहुंचते थे। अरब और हिंद के ताल्लुकात, एक इतिहासकार सुलेमान नदवी है जो उनका बुक है अरब और हिंद के ताल्लुकात, उनमें लिखते हैं कि यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग बेहद खास था। शुरुआत में यह पूरी तरह अरबों के नियंत्रण में था, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से करीब 300 साल पहले जब यूनानियों ने मिस्र पर कब्जा किया तो इस समुद्री मार्ग पर उनका नियंत्रण हो गया। आगे कहते हैं, ईसा के करीब 600 साल बाद जब इस्लाम का उदय हुआ और अरबों का प्रभाव बढ़ा तो 6ठी सदी में उन्होंने मिस्र से लेकर स्पेन तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके साथ ही भूमध्य सागर पर भी उनका नियंत्रण हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक मार्ग अरबों के हाथ में आ गया और कई सदियों तक वह नियंत्रण उसी नियंत्रण में रखे रहे। भारत में अपने प्रवास के दौरान कई अरब व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किए। अरबों और भारत के बीच इसी लंबे संपर्क के कारण दक्षिण भारत में एक ऐसे मुस्लिम समुदाय का विकास हुआ जिन्हें मपीला मुस्लिम कहा जाता है। मुसल मुसलमान दक्षिण भारत में कब आए इसका सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य भी बहुत कम है। अरब नाविकों ने
भी अपने सफर का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। उन्होंने जो इमारतें बनाई उस पर भी कोई शिलालेख नहीं लगाए, लेकिन शिलालेख थे भी, कुछ शिलालेख थे भी तो 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शशि थरूर जो ये आपका सांसद है, लोकसभा सांसद, उनके द्वारा कई बार ध्यान दिलाते हैं वो, और कहते हैं कि इस्लाम के उदय से कई सदियों पहले ही अरब व्यापारी और नाविक मालाबार तट पर आते जाते थे, और जब इस्लाम का उदय हुआ तो वह केरल में तलवार के बल पर नहीं बल्कि उन परिचित और भरोसेमंद अरब व्यापारियों के जरिए पहुंचा जिन्हें स्थानीय लोग पहले से जानते थे। इसके साथ ही केरल के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल के इस्लाम स्वीकार करने की कथा भी इस विषय से जुड़े प्रचलित विवरणों का हिस्सा है। हम केरल के फोर्ट कोची से बहुत बहुत सुबह सुबह कोची हेरिटेज प्रोजेक्ट के संस्थापक योहान बेनी कुरविला और अपने कैमरामैन के साथ में जाते हैं, और वहां जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इंडिया अरब कल्चर सेंटर के पूर्व निदेशक और केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम के प्रोफेसर इलियास से मिलते हैं। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दक्षिण भारत में इस्लाम के आगमन को लेकर 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला सिद्धांत यह है कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही इस्लाम प्राचीन मुजरिस बंदरगाह के रास्ते भारत पहुंच गया था। इस दावे के समर्थन में चेरामन जुमा मस्जिद का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दिनार ने कराया था। मस्जिद पर लगे शिलालेख में भी यह उल्लेख है। कई इतिहासकार कहते हैं कि इस तारीख को लेकर निश्चित राय देने से बचते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि कुछ परंपराओं में मलिक बिन दिनार को सहाबी माना जा गया है, जबकि कुछ में उन्हें ताबईन में शामिल किया गया है। सहाबी क्या होता है मुसलमान में? तो सहाबी उन्हें कहा जाता है जिन्हें मुसलमान होने की स्थिति में पैगंबर हजरत मोहम्मद को देखा हो, जबकि ताबईन वे हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के बाद किसी सहाबी से मुलाकात की हो। इस मस्जिद की स्थापना को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कोडंगलूर के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल को अरब व्यापारियों ने बताया कि अरब में एक पैगंबर प्रकट हुए हैं। इसके बाद राजा अरब की यात्रा पर निकल पड़े। एक परंपरा के अनुसार वहां उनकी मुलाकात पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद से हुई और इस्लाम स्वीकार कर लिए। वहीं दूसरी परंपरा यह है उनके बारे में कि भारत लौटते समय ओमान के सल्लालाह में उनका निधन हो गया, जहां उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दूसरी परंपरा के अनुसार राजा की पैगंबर हजरत मोहम्मद से मुलाकात नहीं हो सकी और ओमान में ही उनका निधन हो गया। हालांकि दोनों परंपराओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि उनकी मुलाकात मलिक बिन दिनार से हुई थी। उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी के नाम एक पत्र भी भेजा जिसमें मलिक बिन दिनार और उनके साथियों का सम्मान करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई है। जब मलिक बिन दिनार मुजरिस बंदरगाह यानी आज के कोडंगलूर पहुंचे तो राजा के उत्तराधिकारी ने उनका स्वागत किया, साथ ही मस्जिद बनाने के लिए राजमहल के पास जमीन भी दी। यह मस्जिद आज भी मौजूद है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अरब मुख्य रूप से मसालों खासकर काली मिर्च के व्यापार के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि कई दूसरी चीजें भी यहाँ पहुंचाई, जैसे हिजाब किताब, नाप तौल की कई पद्धतियां जिनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बेहतर नाव और जहाज बनाने की तकनीक भी सिखाई। मलिक बिन दिनार की कब्र और यहाँ से करीब 300 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर के तट पर स्थित कासरगोड में बताई जाती है कि अलग अलग परंपराओं के बावजूद सभी एक बात पर सहमत है कि भारत में इस्लाम का परिचय राजा चेरामन के माध्यम से हुआ। 7वीं और 8वीं सदी में अरब व्यापारी अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों पर प्रमुख भूमिका निभाते थे। वे अपने साथ केवल व्यापारिक सामान ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराएं भी लेकर आए। केरल और गुजरात के तटीय इलाकों में स्थानीय शासकों ने इन व्यापारियों का स्वागत किया, उन्हें मस्जिदें बनाने और
यहाँ पर बसने की अनुमति भी दी। एक सिद्धांत अरबों की जीत और राजनीतिक विस्तार से जुड़ा है। इसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम को पहली बड़ी राजनीतिक सफलता 712 ईस्वी में मिली, जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया। बाद में गजनवी और गौरी शासकों के हमला ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हालांकि कुछ पुराने इतिहासकारों ने इसे तलवार के जरिए इस्लाम का आगमन बताया, लेकिन आधुनिक शोधकर्ताओं के मुताबिक इन विजयों का मुख्य मकसद सत्ता स्थापित करना था, न कि लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करना। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया अधिकतर धीरे-धीरे और सामाजिक वजहों से हुई है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि द ग्रेव्स ऑफ तरीम नाम की पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद यह बात सामने आई कि अमन और हदरमौत के लोग जहां-जहां पहुंचे वहां मस्जिदें, मकबरे और खानकाहें स्थापित हुई। ये केंद्र राजनीतिक इस्लाम के आगमन से पहले ही शांतिपूर्ण धार्मिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में मौजूद थे, जहां इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इस पुस्तक के अनुसार भारत के तटीय इलाके सूफी संतों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ से वे न केवल व्यापार करते थे बल्कि इस्लाम का संदेश लेकर मलेशिया और इंडोनेशिया तक भी पहुंचते थे। 11वीं सदी के बाद चिश्ती, सुहरावर्दी और अन्य सूफी सिलसिलों से जुड़े संत भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए। सूफी खानकाहें और दरगाहें ऐसे आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभरी जहां हर धर्म के लोग आते थे। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। इस तरह सूफी आंदोलन ने भारत में इस्लाम के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। प्रोफेसर जाफरी कहते हैं कि इस्लाम के समानता, भाईचारे और न्याय के सिद्धांतों ने उन्हें बेहतर सामाजिक पहचान और सम्मान पाने का अवसर दिया। हालांकि आधुनिक शोधकर्ता इस सिद्धांत की कुछ सीमाओं की भी ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि जहां इस्लाम तेजी से फैला, वहां जाति व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितनी देश के बाकी हिस्सों में थी। एक अपेक्षाकृत नया सिद्धांत कृषि संरक्षण और राज्य के विस्तार का है, जिसे इतिहासकार रिचर्ड ईटन जैसे विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से कृषि विकास और राज्य की नीतियों से जुड़ा था। इस्लाम धर्म मानने वाले शासकों ने बंजर या खाली पड़ी जमीनें धार्मिक संस्थानों, सूफी खानकाहों और मस्जिदों को दी। इन संस्थानों ने कई कृषि बस्तियां बसाई। इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने धीरे-धीरे इस्लाम अपनाया, क्योंकि वे लोग राज्य की आर्थिक प्रगति और प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके थे। इन सभी सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रसार किसी एक कारण से नहीं हुआ था, बल्कि यह कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वजहों के संयुक्त असर से हुआ था। व्यापार और आध्यात्मिक परंपराएं, राजनीति, सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर, इन सभी ने मिलकर एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसने इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। और इस तरह से भारत में इस्लाम का आगमन जो है वो 712 ईस्वी में ना होकर के उससे पहले से ही व्यापार के माध्यम से मुसलमान भारत आते थे, केरल के तट पर आते थे और दक्षिण भारत से ये स्टार्ट होता है। और भारत में मुसलमान जो है वो तलवार के दम पर 712 ईस्वी में जरूर आए, लेकिन उससे पहले मपीला मुस्लिम जो है वो भारत में आ चुके थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।